ओके सो चलो ठीक है कोई ना। सो वी हैव डिस्कस, ठीक है ना। तो समझ में आया मैट्रिक्स क्या होता है। एक रेक्टेंगुलर, क्या होता है, रेक्टेंगुलर नंबर्स होते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसमें सेट ऑफ नंबर्स दिखते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम में, वही था ना। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक है, जो कि ये दिख रहा है। ओके सो और ये क्या है तुम्हारा, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये करो। तुम्हारा वर्टिकल लाइंस है। क्या हुआ मेरे भारद्वाज? को कुछ दिख नहीं रहा है। ओके आई नीड टू प्रेजेंट ऑल्सो। प्रेजेंट नहीं किया हूँ, जस्ट वेट। हाँ ओके अब देखो दिख रहा होगा यार। एक्चुअली ना मैं वो फिर वीडियो एडिट कैसे करते हैं मुझे वो भी नहीं पता। कोई बात नहीं, समझ में आया ना। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, इतना तो डिस्कस कर लिया था हम। अब नेक्स्ट क्या है, वेट, प्रीवियस पेज, नेक्स्ट पेज, वो कहाँ गया ये। हाँ अब समझो, यहाँ तक पूरा क्लियर है कंसेप्ट, कि किसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, किसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोला जाता है, नाम ये सब याद रखना है तुम्हें। वर्टिकल लाइन को कॉलम बोला जाता है। चीज क्लियर है ना, ये सुनो, बताओ दोनों बताओ। हाँ हाँ। अब आते हैं नेक्स्ट में, ये चीज इंपॉर्टेंट, एक बार समझ गया ना, बस एक ही बार समझना है, ये 11 12 में भी काम आएगा, ठीक है। 11th में मैट्रिक्स नहीं, 12th में मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ बोला ये जो मैट्रिक्स का ना एलिमेंट, एलिमेंट किसको बोलते हैं, हर एक नंबर का, ईच नंबर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब नंबर कौन है, देखो ये नंबर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक नंबर है मैट्रिक्स का, ये भी वन नंबर टू। है, ये भी नंबर है, सारा नंबर है। और सारा नंबर मैट्रिक्स का सारा नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट बोलते हैं। चीज क्लियर है, क्या बोलते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट बोलते हैं। तो ये भी टर्म समझ में आया कि नहीं आया बताओ। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, हाँ। नेक्स्ट वाला पढ़ो। हाँ, द एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आर इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। अब देखो यहाँ पे बोला है ना, कि जो इसका एलिमेंट किसको बोल रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर तुम ये नंबर मैट्रिक्स का एलिमेंट्स को अगर तुम अलग से लिख रही हो ना, तो तुम्हें उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स में रखना पड़ेगा। चीज क्लियर है, हाँ कि ना। मतलब तुम चाहती हो कि ये सारा नंबर को हाँ। निकाल के मैं बाहर रख दूं, तो बाहर रखोगे तो ब्रैकेट के अंदर रखना, ठीक है, यही है बस। क्लियर है, हाँ कि ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना। हेलो, हाँ। वो कहाँ है, ये हाँ। रिचिता, हाँ हाँ रेडी। हाँ। मुझे लगता है तुम बिजी हूँ हो। मैं हूँ। नहीं हूँ, मैं देख रही थी। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो जल्दी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। Order of matrix. If a matrix contains m row and n columns, then it is called matrix of order m into n. Read as m by n हो गया। कहाँ पे, अरे हाँ, एम बाई एन। तो देखो अब देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, देखो यहाँ पे तुम्हें ना, सुनो, तुम कोई भी मैट्रिक्स का तुम ऑर्डर लिखना चाहती हो ना, तो वो मैट्रिक्स में कितना रोज है और कितना कॉलम्स है वो काउंट कर लो, और उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है, वो ऑर्डर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर तुम्हें क्या बोल रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स कंटेन एम रोज। देखो एक मैट्रिक्स है जिसका कितना रोज है, 1 2 3 4 ऐसे करके एम रोज है, मैं बता रहा हूँ, अभी नंबर दूंगा तुमको। और क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड एन कॉलम्स, ये जो कॉलम्स होगा ना, वो कितना कॉलम है काउंटिंग करोगे तो कोई एन कॉलम्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है। देन इट इज कॉल्ड, जब वो मैट्रिक्स को बोलूंगा तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस एन ऑर्डर होगा। चीज क्लियर है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एम बाई एन, एम बाई एन इसको रीड करते हैं। चीज क्लियर है, एम क्रॉस एन को एम बाई एन रीड करते हैं, एम बाई एन मैट्रिक्स। जैसे अगर तुम 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनाना चाहती हो, नहीं समझ में आया, हेलो, अगर आया। अगर आया तुम आया। 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनाना चाहती हो ना, तो मैक्स श्योर कि जो पहला वाला होता है ना, जैसे हम लोग जो एम क्रॉस एन लिखते हैं ना, तो वो जो पहला वाला होता है वो नंबर ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ क्या होता है, पढ़ कॉलम। लो, रोज होता है। और ये होता है क्या, रोज नंबर रोज। ऑफ कॉलम होता है, ठीक कॉलम। है। अगर मैं 2 क्रॉस 3 बना रहा हूँ तो पहला जो होगा कितना, पहला मतलब ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितना रो का बनेगा, कितना रो होगा उसमें, बताओ, कितना रो होगा, दो। 2 रो होगा, एक ये दो। रो एक ये रो। और कितना कॉलम होगा, तीन। 3, 1 2 3, समझ में आया। तो इसको अगर मैं नंबर फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो 1 2 3 4 5 6, तो देख लो इसमें कितना रो है कितना कॉलम है, 1 2, कितना रो है, 2 रो और 3 कॉलम। चीज क्लियर है। इसका ये मैट्रिक्स का कॉलम। ऑर्डर क्या है,
2/3 या 2x3 बोल लो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। हाँ। अब हाँ, और दूसरा दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है ना, तो उसमें टोटल एलिमेंट कितना है, mn है। तो देखो, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो, कुछ भी डाउट है यहाँ तक? नहीं। चलो नहीं। ठीक है। अब देखो, तुम्हें बोला ना, अगर कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n मतलब m बाई n है ना, तो वो मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट होगा, मतलब एलिमेंट समझते हो ना कि ये एलिमेंट होता है, तो इसमें कितना एलिमेंट होगा, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर होगा उतना एलिमेंट होगा। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे कितना एलिमेंट है टोटल, टोटल एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4 6 एलिमेंट है। तुम ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें 6 ही मिलेगा, हाँ कि ना। मतलब तुम्हें अगर कोई भी मैट्रिक्स के अंदर कितना एलिमेंट है, तुम बस वो मैट्रिक्स का ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेता हूँ 1 5 2 3 4 9, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, -1 2 3। बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, पहले बताओ ऑर्डर बताओ। फिर रुको, थ्री रचिता क्रॉस थोड़ा सा थ्री रुकना, रचिता बताना जरा इसका ऑर्डर क्या है। 3 rows 3 columns. 3 rows 3 columns, ठीक है, वेरी गुड। 3 rows 3 column। अच्छा मुझे बताओ इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। 9. कैसे, क्यों 9 है? 3 into 3. वेरी गुड, ध्यान दे रही हो, मतलब बहुत बढ़िया। समझ में आया, चीज क्लियर है। भारद्वाज तुम्हारा भी आंसर यही था, हाँ या ना? हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो तुम लोग मैट्रिक्स बहुत इजी है, एक बार समझ गए। अब तो हाँ, आगे पढ़ो आगे पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो, कंटिन्यू रिचिता। A matrix of order m into n has an mn element. एम एन, An हाँ तो बस element appears. बस मतलब कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसमें एलिमेंट कितना होगा, बस मल्टीप्लाई कर दो, जो कि मैं अभी बताया, जो कि तुम लोग आंसर भी दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाँ बोलो। An element appearing in its row and I row and j column of a matrix is called ij elements of the ij entry. हाँ, जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ, सुनो, तुम अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तुम्हें सोचो 1 2 3 4 9, ले -3 ले लो, -2 ले लो, ठीक है, 6 ले लो, 5 4 1 ले लो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, सुनो, देखो अब पोजीशन जो होता है ना, अब मैं तुमको मैट्रिक्स का पोजीशन समझाता हूँ। ith एंड jth जो बोला है ना, देखो ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। मतलब इसको ऐसा ना लिख के, तुम्हें मैं नंबर फॉर्म में ना लिख के वेरिएबल फॉर्म में बताता हूँ कि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मैं पोजीशन बता रहा हूँ कि देखो, अच्छा ये क्या होता है, ये तुम्हारा कौन सा रो है, ये कौन सा रो है, कौन सा रो है, फर्स्ट रो। और ये कौन सा कॉलम है। First फर्स्ट column. कॉलम। तो ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट है, इसका मतलब ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है, समझ में आया क्या लिखा मैं। अगर ये एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है A11, मतलब प्लेस, इसका प्लेस क्या है, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका पोजीशन है, ठीक है। वैसे करके इसका क्या होगा बताओ, ये कौन सा रो है, Second. रो पूछ रहा हूँ, रो मतलब तुम्हें ये ऐसा देखना है, रो ऐसे देखना है, रो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। वेरी गुड, मैं फर्स्ट रो, पर वेरी गुड, फर्स्ट रो, बट कॉलम क्या है, सेकंड है। तो देखो इधर देखो, सेकंड। फर्स्ट रो 1, कॉलम सेकंड, इसलिए 2। चीज क्लियर है। ऋषिता बताओ इसका क्या होगा, रो कौन First सा, row, third column. तो 1 3। तो वैसे करके बताओ इसका क्या होगा नेक्स्ट, इसका इसका पोजीशन क्या होगा, 4 का पोजीशन क्या डालूं मैं। Second row, first column. वेरी गुड, फिर दूसरा वाला 9 का पोजीशन। Second row, second column. वेरी गुड, फिर Second row, third column. भारद्वाज बताओ नेक्स्ट वाला। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। वेरी गुड, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब इसी को ना आयत कॉलम, मतलब कॉलम आयत वाला देखना है। जैसे तुम्हें कॉलम देख रहे हो ना, अरे आयत रो देखना है, ठीक है। आयत रो, आयत रो मतलब आय की जगह तुम कोई भी नंबर ले लो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो ऐसे करके आयत रो। और तुम्हें जेथ कॉलम दिखना है, जे किसके लिए, कॉलम के लिए, जेथ कॉलम। तो वही बोला है, तो तुम्हें डायरेक्टली वो आई कॉमा जे देगा ना, वही लिखा है ना। रुको, एक्चुअली क्या है पता है, जब लैपटॉप में देख रहा हो ना, तो
बड़ा दिख रहा है, और फिर जब ये फोन में आ जा रहा हो ना, तो फिर वो मतलब छोटा छोटा दिख रहा है। ठीक है ना, तो उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? आई कॉमा जे, जेथ एंट्री। ठीक है, जैसे तुम्हें अगर मैं बोलूं कि, देखो सुनो, तुम्हें अगर मैं बोलूं सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, तो तुम डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाओगे बताओ? इसका, इसमें बताओ सेकंड रो थर्ड कॉलम का आंसर क्या है? सेकंड रो थर्ड कॉलम का आंसर क्या है बताओ देख के? कौन सा एलिमेंट है, कौन सा नंबर है इस पोजीशन में? 6. वेरी गुड, दिख रहा है ना क्लियरली? सेकंड रो, देखो पहले ये रो बता 6. रहा है, ये रो बता रहा है, ये कॉलम बता रहा है, तो ये फर्स्ट रो होता है, ये सेकंड रो होता है, तो ये सेकंड रो मिल गया, बट थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब ये। समझ आया नहीं? मेरे को तो कुछ शो भी नहीं कर। शो नहीं कर रहा है? ना, पूरा अटक गया। तब से सुन रहे थे क्या? कब ये चीज कब कटा? हाँ। आई कॉमा, बस आई कॉमा, बस उसके बाद और कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। अच्छा, और दिख नहीं रहा था? तुम्हारा नेट नहीं है क्या भारद्वाज? तुम्हें दिख रहा था क्या? भैया आपका अरे, नेटवर्क प्रॉब्लम है, ऐसा जी होता है। अच्छा मतलब ठीक है, वापस करता हूँ ना, रुक जाओ यार। नहीं, मैं वाईफाई से नेट चला रहा हूँ, मतलब कॉलेज का वाईफाई। देखो अब दिख रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब दिख रहा है, चीजें स्क्रीन दिख रही है, हाँ या ना? शायद हम्म। नहीं दिख रहा है अभी भी। दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, नहीं, तो अभी परफेक्ट है। हाँ समझ में है ना? तो तुम्हें अगर बोलूं कि सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट बोलो, तुम क्या बोलोगे? डायरेक्टली सिक्स बोलोगे, ये सुनो, हाँ कि ना? तो तुम्हें हम्म। ऐसे करके तुम्हें कोई भी लोकेशन बोले, तुम आराम से ढूंढ पाओगे एलिमेंट। अच्छा मैं एक देता हूँ, मुझे बताओ इसमें थर्ड रो सेकंड कॉलम का, ठीक है ना? मैं, हाँ ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम मुझे ये निकालना है, ठीक है? ये एंट्री बताना है, तो मैं तुमको कुछ लिख कर दे रहा हूँ। 1 1 1, 2 2 2, 3 6 3। बताओ इसका आंसर क्या है? थर्ड रो, थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसका 6। समझ में आया नहीं आया बताओ? वेरी गुड, ये है, समझ में आया? ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, बट कॉलम देखना सेकंड, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो, देखो इधर देखो, थर्ड रो सेकंड कॉलम, क्रॉस कहाँ कर रहा है यहाँ पे? चीज क्लियर है? समझ आया नहीं आया बताओ? नहीं आया? हाँ, कुछ कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं, वरना ठीक है। अब वो नोटेशन वाला पढ़ नहीं लेते ना। आ गया। हाँ पढ़ो पढ़ो, नोटेशन वाला जल्दी पढ़ो, फिर आगे बढ़ते हैं। रिचिता कम ऑन। Matrices are usually denoted by capital letters, and the elements of matrix by a small letter of the alphabet along with two suffixes, the first one indicating the numbers of row and the later one the number of columns in which the elements appears. Thus, a matrix of order m into n may be written as A is equals to A ij minus m into n. वेरी गुड वेरी गुड, क्या रीडिंग की, ऑसम। तो तुम्हें तो बोल रहे हैं ना, तुम्हें अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है ना, उसको तुम कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हो जनरली? देखो जो मैट्रिक्स का नाम होता है ना, उसको हम लोग कैपिटल अल्फाबेट से हम लोग डिनोट करते हैं। देखो मैट्रिक्स का नाम, ये मैट्रिक्स का नाम है, नाम जैसे तुम्हारा नाम होता है, बट इसमें एलिमेंट कैसा होता है? स्मॉल ए, आई, जे, ठीक है? और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? एम क्रॉस एन। तुम बोलोगे कि मेरे को यहाँ पे बस एक ही एलिमेंट दिख रहा है, नहीं, आई का वैल्यू चेंज करते जाओ, जे का वैल्यू चेंज करते जाओ। जैसे आई का वैल्यू 1 डाला, जे का वैल्यू 2 डाला, तो 1 2 मिल गया, ठीक है? आई का वैल्यू 1 डाला, जे का वैल्यू 1 डाला, 1 1 मिल गया। आई का वैल्यू 1 डाला, जे का वैल्यू 3 डाला, तो ये मिल गया। तो ऐसे करके तुम्हें मिल जाएगा 2 वैल्यू 1, 2 2, ठीक है, 2 3। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? तो ये एक एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स का, समझ में आया? ये जो मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है उसका? एम रोज एन कॉलम से, समझ में आ रहा है? ऐसे करके जाओगी तो एम रोज होगा और एन कॉलम होगा। चीज क्लियर है, हाँ या ना? क्या समझ नहीं आया बताओ इसमें? हाँ। इन जनरली कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर एम क्रॉस एन है ना, तो उसको लिखने का तरीका ऐसा है, मतलब ये बस स्क्वीज कर दिए हैं। ए आई जे, यहाँ पे तुम वैल्यू चेंज करते जाओ, तुम्हें पोजीशन चेंज होते जाएगा, जैसे मैं तुमको अभी बताया यहाँ पे। ठीक है, समझ आया नहीं आया बताओ? आगे बढ़ो, बोलो आया कि नहीं आया?
अब आराम से नहीं आया रिचिता, रचिता, रिचिता? थोड़ा। हाँ वेरी गुड। देखो सिंपल सा है, बोलने का मतलब क्या है पता है? कोई भी एक मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है? एम क्रॉस एन, यस और नो? हाँ कि ना? मतलब हम्म, इसमें एलिमेंट हाँ। कैसा होगा? इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? A11, A12। हम्म, फर्स्ट रो देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये कहाँ तक जाएगा? कॉलम कहाँ तक जाएगा बताओ? फर्स्ट रो एन कॉलम तक जाएगा ना? हम्म, समझ आया मैं क्यों लिखा है? अब देखो, सेकंड रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, हाँ कि ना? सेकंड रो हाँ। सेकंड कॉलम। तुमको मैं सेकंड पहले बोल दिया हूँ कि ये जो आई और जे, तुमको जो मैं दिख रहा है, ये पहला वाला रो, दूसरा वाला कॉलम, बता चुका हूँ, ठीक है? तो तुम देखो, ये हो जाएगा क्या? सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे करके तुम्हें कॉलम कितना टो है? एन टो है। तो सेकंड रो एन कॉलम, ठीक है, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा? अब कहाँ पर हम लोग देखो, फर्स्ट रो कवर किए, सेकंड रो कवर किए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है? बोलो। एम। तो ये लास्ट वाला रो का नाम क्या होगा? जैसे फर्स्ट रो के लिए एम, देखो फर्स्ट रो के लिए A1 लिख रहे हैं, सेकंड रो के लिए A2 लिख रहे हैं, तो लास्ट रो के लिए क्या लिखना पड़ेगा? लास्ट रो क्या है? एम है ना? एम। ये इन जनरल बता रहा हूँ, मतलब तुम्हें जब क्वेश्चंस में करोगे तो एक नंबर रहेगा। देखो फिर ये क्या हो जाएगा? लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर लास्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे करके। अगर तुम ये समझ गई ना, तो तुम ट्वेल्थ का पार्ट समझ जा रही हो अभी से। ये मैं तुम डायरेक्टली ट्वेल्थ का पार्ट बता दिया, मतलब इन जनरल वाला चीज है। यहाँ तुम्हें तुम्हें बुक में कहीं नहीं दिखेगा, मैं तुमको बस समझा रहा हूँ, ठीक है? तो तुम अगर ये मैट्रिक्स कैसा है? एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, ठीक है, और ये मैट्रिक्स का नाम दे दो कोई ए। क्लियर है? तो तुम्हें वही बोल रहा है, तो तुम इसको ना स्क्वीज करके छोटा करके कैसे लिख सकती हो? ऐसे कर लिख सकती हो। क्या करो? ए आई जे लिख दो, और यहाँ पे एम क्रॉस एन लिख दो, ये सेम मैट्रिक्स है। अब तुम देखो देखो, आई का वैल्यू 1 डालो, जे का वैल्यू 1 डालो, तो ये एलिमेंट मिल जाएगा। आई का वैल्यू क्या डालो? 1 डालो, 2 डालो, ये मिल जाएगा। ऐसे करके तुम्हें, बट हम लोग जो मतलब जो हम लोग पुट कर रहे हैं ना वैल्यू, कहाँ से पुट कर रहे हैं? इससे पुट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जितना कॉलम जितना रोज होगा उसके हिसाब से, मतलब तुम यहाँ पे ना एन से ज्यादा वैल्यूज नहीं डाल पाओगी। चीज क्लियर है? अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? जैसे एक मैट्रिक्स ए है, मैं एक काम करता हूँ, A I J, ठीक है, और यहाँ पे मैं 2 क्रॉस 3 लिखता हूँ। अच्छा इसका इसका मैट्रिक्स फॉर्मेशन कर पाओगे? 2 क्रॉस 3, बताओ क्या होगा? तुम आई का वैल्यू 2 तक मैक्सिमम ले सकते हो, और जे का वैल्यू कुछ मैक्सिमम नहीं। 3 तक नहीं ले ठीक सकते है। हो। क्या समझ में नहीं आया बताओ? हेलो? ये चीज समझ में आया मैं जो बोल रहा हूँ? हेलो, आवाज नहीं आ रहा? हेलो, बोलो, दोनों आ बोलो। रहा आ आ रहे रहा। हैं, आ रहे हैं। हाँ देखो सुनो, मैं तुमको बहुत मस्त कंसेप्ट बता रहा हूँ, सुनो। तो ये चीज जितना बताया यहाँ तक समझ में आया? ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ? 2 क्या? एम। एम, एम क्या है? रोज। नंबर ऑफ रोज, ठीक है, रो। नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ, अच्छा कितना रोज तक जा सकते हैं मैक्सिमम? बताओ कितना रोज तक जा एम सकते रोज। हैं? अरे ये क्या हो गया? ओ माय गॉड। अच्छा हाँ। मैं, अरे यार ये क्या हो गया? थोड़ा सा हाँ, समझ में आया? हाँ तुम क्या बोल रही हो? रुको, इसको मिटाने दो। हाँ तुम क्या बोल रही हो? कि मैं एम, मतलब 2 रो, नंबर ऑफ रोज कितना है यहाँ पे? 2 रो, तो मैक्सिमम कितना होगा? 1 रो, दो हम्म, रो 2 रो होगा। और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3। 3। तो 1 2 3, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा मैट्रिक्स। तो इसको चलो लिखते हैं, इसका मैट्रिक्स फॉर्मेशन कैसा होगा? देखो, मैं अभी नंबर ऑफ रो 2 है, मतलब पहला रो में भी काम कर सकता हूँ, दूसरा रो में भी काम कर सकता हूँ, यस और नो? तो देखो इधर देखो, फर्स्ट रो में काम कर रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, कॉलम कितना तक जा सकता है? 3 तक। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अच्छा मुझे बताओ, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम जा सकता है? हाँ कि ना? ये लिख सकता हो क्या? नहीं, क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि मतलब रोज दिया हुआ है 3। रोज 3 दिया हुआ है। मतलब कॉलम कॉलम दिया हुआ है 3। बताओ हाँ वेरी गुड रिचिता, समझ में आया क्यों हुआ ये चीज? ये नहीं लिख सकती हो तुम, क्योंकि तुम्हारा मैक्सिमम कॉलम 3 ही है, चौथा कॉलम में जा नहीं सकती। अगर मैं चौथा भी लिख दूं ना, तो ये भी तो ये कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये चौथा कॉलम आ जाएगा, जो कि हम्म, गलत हो जाएगा। समझ में आया? अरे देखो ये पूछेंगे नहीं तुम्हें, ये बस तुमको बता दे रहा हूँ कि तुम्हारा बेसिक आइडिया रहे, इसीलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है? ओके समझ आया? हम्म, ये यहीं तक है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा? फर्स्ट रो चला गया,
अब सेकंड रो क्या होता है, A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पे A31 लिख सकता हूँ क्या, थर्ड रो में जा सकता हूँ कि, हाँ कि ना, थर्ड रो में जा सकता हूँ कि नहीं नहीं, जा, बोलो नहीं। रिचिस। ना, नहीं जा सकता हूँ, रीजन बताओ। क्योंकि वहां पर टू नंबर दिया ऑफ, हुआ है हाँ तो थ्री नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ रोज टू ही दिया हुआ है, मतलब टू से। तो ये अब देखो, ये क्या किया, ये एक मैट्रिक्स फॉर्म किया, ये एक मैट्रिक्स फॉर्म किया, जिसका ऑर्डर क्या है, टू रोज थ्री कॉलम। चीज क्लियर है, ये सुनो, कॉलम। क्लियर है। हाँ, बस ये तुम लोग अभी बहुत आगे वाला पढ़ाई सीख लिया हो, ठीक है। तो वैसे करके अब मुझे बताओ, एग्जांपल्स में आ जाओ, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है ना, 2 5, इसका आंसर देखो तुम लोग खुद दे पाओगे अब। बताओ ये क्या है, इधर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है, जल्दी बताओ, देख के बताओ, इसका ऑर्डर क्या है। 2 × 2। 2 क्रॉस 2 क्यों बोल रहे हो, 2 क्रॉस 2, भारद्वाज क्यों बोल रहे हो तुम 2 क्रॉस 2, बताओ, 2 क्रॉस 2 क्यों बोले, इसका ऑर्डर, ऑर्डर कैसे मिलता है, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे मिलता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट रो हाँ, सेकंड रो, दो रो, इसलिए टू हुआ, और दो कॉलम भी है, इसलिए ये हो गया। अच्छा बताओ, अगर ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, रचिता। 4, चार। कैसे कैसे फोर बोल रहे हो, 2 × 2। वेरी टू गुड। टू एम। अच्छा मुझे बताओ, इसका, अगर मैं, तुम्हें पता है ना, अगर मैं, जैसे मैं तुमको A11 बोलता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। फर्स्ट रो का मतलब फर्स्ट फर्स्ट कॉलम। रो फर्स्ट हाँ, कॉलम। इसका अब देखो, अगर तुम ऐसे भी लिखते हो ना, इसका, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, बताओ इसका मतलब क्या हो गया, पहला वाला रो को डिनोट फर्स्ट करता है, हाँ, वेरी गुड। तो मुझे बताओ, इसमें से मुझे बताओ, इसका वैल्यू क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम का वैल्यू बताओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू मैट्रिक्स को देख के बताओ, ये मैट्रिक्स को देखो और मुझे इसका वैल्यू बताओ। -7 होगा और 3। 2 क्रॉस 2 का, देखो इसका मतलब क्या, मतलब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हो गया सेकंड रो, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सेकंड रो, -7। और क्या है, सेकंड कॉलम। तो देखो ये क्या हो, क्रिस -7, वेरी गुड। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बताओ, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो है ये है, 3। और सेकंड कॉलम ये है, तो ये मतलब 3, ठीक है। समझ नहीं आया, बताओ रिचिता, तुम आंसर नहीं दे रही हो। आया समझ में। जो समझ नहीं आया पूछ लो डायरेक्ट। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन में जाओ, तुम लोग अब इसका आंसर डायरेक्टली दे, जो पूछूंगा वो देना आंसर, ठीक है। तुम्हारा जो बुक में दिया, मैं ऑफकोर्स वो नहीं पूछूंगा। ये दिया हुआ मैट्रिक्स, मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या है पहले, ऑर्डर क्या है, रिचिता ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं यार। मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है, तुम क्या करो, नंबर ऑफ रो काउंट करो, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम काउंट करो, रो काउंट करने आता है, कॉलम काउंट करने आता है, कर दो, क्या। 2 rows 3 columns। 2 रोज 3 कॉलम, लिखने का तरीका 6, ऐसा है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, भारद्वाज। 6। 6, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोला, मेरा कॉल आ गया था। अब फिर से बोलिए। हाँ, इसका ऑर्डर पता है कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो। और मुझे बताओ, जिससे पूछूंगा वो 6। बताएगा, रिचिता इसका एलिमेंट बताओ, इसका एलिमेंट तुम बताओगे रिचिता, और भारद्वाज तुम इसका एलिमेंट बताओ, इसका मतलब क्या है रिचिता, पता है, 11। सेकेंड रो। हाँ, क्या पता है इसका मतलब। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो और नीचे वाला है सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का, सेकंड रो देखी, सेकंड रो देखो, दिख रहा है सेकंड रो, और सेकंड हम्म। कॉलम देखो, ये मिल रहा है, हाँ, -5। कोई दिक्कत इसमें बोलो। अच्छा ना, इसका ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर बताओ, क्या होगा ऑर्डर, बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा। अम्म, यार कितना रोज है, ऑर्डर मतलब क्या, अब मुझे बताओ, एक एक मुझे बताओ 1, ऑर्डर, 3।
वाह, ये एक नंबर One है। row, one column. व- अच्छा मुझे बताओ, रो और कॉलम, रो इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि एक रो है, तो दिख ही रहा है क्लियरली क्रॉस। Hmm. ये एक कॉलम रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम, ये तो चार कॉलम है। समझ आया? तुम देखो ना यहाँ पे देखो, ये Hmm. क्या है, ये नंबर टू क्या कर रहा था, ये पूरा को कॉलम बना रहा था। ये थ्री क्या कर रहा था, इसको पूरा कॉलम बना रहा था। अरे भाई, आप तो पूरा क्या? लगा लगा के लिखे हो ना, वो हाँ मतलब तो दिख लगा रहा है लगा। 2 - 10 6। अरे अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ना, 22 लगा के, इसको लगा के बोलते हैं, और इसको नहीं लगा के। ठीक है। अच्छा भारद्वाज, तुम्हारा आंसर फिर भी सही था। मतलब अगर तुम टू, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तुम कौन सा दो नंबर को एक नंबर सोचे थे, जरा मुझे बताओ। इसको तो नहीं सोच सकते, इसको भी नहीं Zero सोच six. सकते, इसको भी नहीं, नहीं सोच -10। सकते। अच्छा -10। ओके चलो ठीक है, चलेगा। बट वो नहीं, ये अलग अलग है, ठीक है। वेरी गुड, समझ आया अच्छे से पूरा। अच्छा मुझे इसको, इसका ऑर्डर बताओ, कौन बता पाएगा ऑर्डर? 2 × 3। 2 × 3 बाय भरद्वाज। अच्छा ये टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भरद्वाज? Row. रो, यहाँ पे रोज। कितना रो है, एक रो दो रो, ये कहाँ था, ये तो काट दूं क्या भरद्वाज? शुड आई कट दिस? हाँ, तुम लोग को जो बोला जा रहा है तुम वो करो ना यार, तुम लोग क्या कर रहे हो यार, मजाक चल रहा है यहाँ पे। तुम्हें करना है काउंट रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, थ्री रो, एक कॉलम दो कॉलम, क्रॉस, दो कॉलम, ये ऑर्डर हो गया। क्लियर है? क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ, अभी भी डाउट है कुछ? हाँ या ना? हाँ हाँ, बोल। अभी क्लियर हो गया। तुम्हारा, रिचिता? Yes. मुझे लगता है तुम लोग का नेट नहीं है, सो Clear. ना। हम लोग का नहीं थी। हम लोग का नेट है, आपका नहीं है। तो क्लास आगे कंटिन्यू करें या अपन नेक्स्ट क्लास करें, जल्दी बोलो, अपन यू। कंटिन्यू करेंगे। यार ये भी तो अपनी बहन जैसे निकले। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इक्वल मैट्रिक्स। ये बड़ा मस्त टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स के बारे में पता चल गया, अब मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे, जल्दी कंडीशन पढ़ लो, जल्दी कंडीशन पढ़ो, अच्छे से पढ़ना। Two matrices A and B are called equal. Written as A equal to B if and only if A and B are of the same order. Numbers of row in A is equals to number of row in B, and number of column in A is equals to number of column in B. आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला बिट्टू, बिट्टू भी पढ़ो। देयर करस्पॉन्डिंग Of A एलिमेंट। and B, sorry, corresponding element are equal, and enters A and B in the same position are आर equal. इक्वल। Otherwise, the matrix are हाँ वेरी गुड वेरी गुड, चलो ठीक है। देखो तुम कब दो मैट्रिक्स को इक्वल बोलोगे पता है, जब ये दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा ना, ऑर्डर जो होगा वो सेम होगा, समझी? क्लियर है? जैसे अगर मैं बोलूं ऑर्डर इसका 2 × 2 है, तो इसका भी 2 × 2 होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया है मैट्रिक्स को इक्वल बताने के लिए। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि इसका जो एलिमेंट होगा जिस पोजीशन में, इसका भी वही एलिमेंट होना चाहिए उसी पोजीशन में, तब जाके मैं इक्वल बोलूंगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ ना 1 2 2 1, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है? कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। दिख ही नहीं रहा हाँ, तो। फिर से मतलब आपका नेटवर्क इशू है। नहीं यार नेटवर्क इशू तो नहीं है, वो बीच बीच में ना दोहरा आता है, दोहरा, दोहरा। ओके समझ आ रहा है अभी देखो। हाँ जब नहीं दिखे डायरेक्टली बोल देना, ओके डोंट वेट। हाँ अब समझ में आया, देखो इधर देखो, इसका ऑर्डर क्या है रे, जल्दी बताओ इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2। वेरी गुड। अब देखो, अब जो बी मैट्रिक्स लूंगा ना, अगर सपोज मैं लिया 1 2 2 1, इसका ऑर्डर क्या है? टू टू क्रॉस प्लस टू तो टू देखो, क्रॉस टू ए मैट्रिक्स का ऑर्डर, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। देखो और इसका सारा एलिमेंट भी क्या है, सेम है, ठीक है।
अब एलिमेंट सेम है और सेम पोजीशन में है, बोलने का मतलब ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है यहाँ भी सेम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखो फर्स्ट रो सेकंड में जो है वो भी सेम है, मतलब हर एक चीज हर एक पोजीशन में अगर सेम मिलता है ना, ऑर्डर भी सेम मिलता है, तो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। चीज क्लियर है? हाँ या ना? हाँ। हाँ। अब देखो, अब मुझे बताओ, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये दोनों बताओ इक्वल होगा क्या? इसका भी 2x2 है, नहीं। इसका है। अच्छा तुम बताओ रिचिता, ये नहीं बोला, तुम्हारा आ गया होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, रीजन बताओ, भारद्वाज। एलिमेंट सेम नहीं है, मतलब हाँ एलिमेंट सेम इसका जो नहीं है। फर्स्ट पोजीशन में एलिमेंट है वो इससे इक्वल नहीं है, खत्म, ये इतना काफी था, नॉट इक्वल। सही है, बहुत बढ़िया। ऐसे करें तुम लोग कोई भी है। अच्छा मुझे बताओ, ये बताओ, ये एक मैट्रिक्स है तुम्हारा, 1 2 1 2 1 2, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, 1 2 2 1 1 2। बताओ ये दोनों इक्वल है कि नहीं है? ये दोनों इक्वल है, इज ए इक्वल्स टू नहीं बी, है। इज ए इक्वल्स टू बी, वाई नॉट? अगर नहीं नो। है तो क्यों नहीं है? रुको, क्योंकि रिचिता इनका तो थोड़ा सा रुकना, रूल। भारद्वाज थोड़ा सा, रिचिता आंसर बताना जरा इसका। एलिमेंट सेम नहीं है। चलो ठीक है, एलिमेंट सेम नहीं है, कैसे, कौन सा एलिमेंट सेम नहीं मिला तुम्हें? उसका मतलब क्या, 2 रोज 3 कॉलम से और इसका 3 रोज। तो फिर वही ऑर्डर पे सॉरी हाँ, कमेंट करो ना, 3 रोज। हाँ ठीक है, तुम ऑर्डर पे कमेंट करो, तुम एलिमेंट सेम नहीं है, व्हाई दिस? एलिमेंट भी तो सेम नहीं है। देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम, ये भी सेम, अब थर्ड वाला तो है ही नहीं, हाँ। यहाँ पे जगह ही नहीं है थर्ड वाला, ये ये सेम, ये सेम, मतलब अगर तुम एलिमेंट का बात कर रही हो, अब ये तो नीचे में है ही नहीं कि मैं नीचे वाला देखूं, हाँ कि ना? बट तुम्हें देखो, तुम्हारा दो चीज देखते हैं हम लोग, ऑफ कोर्स तुम सही बोल रहे हो कि ये वन के लिए ये वन नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था, तब मैं इक्वल बोलता। सिंपल है, पहला तुम ऑर्डर देखोगे ना, पहला काम है ऑर्डर देखना, तुम पहले इसको देखो, पहला इसको देखो, फिर दूसरे में अगर ऑर्डर सेम मिला तब तुम एलिमेंट देखना। चीज क्लियर है, यस और नो? तो देखो यहाँ पर 2x3 है, यहाँ पर 3x2 है। अच्छा मुझे बताओ, 2x3 ये ऑर्डर और ये ऑर्डर सेम है क्या? बताओ, ये दोनों सेम है, अगर अगर सेम नहीं है तो क्यों नहीं है, बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? एलिमेंट्स। ये देखो, हर जगह एलिमेंट्स, ये क्या एलिमेंट्स कीवर्ड है क्या? नहीं यार। ऑर्डर ऑर्डर सही नहीं है। अच्छा ये ऑर्डर सेम क्यों नहीं है, मैं इसको इक्वल इक्वल क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ? क्योंकि इसमें जो टू रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये जो टू इनके रिप्रेजेंट क्या पहले कर में रहा है, 2 रोज है। इसमें रो रो 2 है, बट इसमें रो 3 है, रोज। यहीं पे इक्वल नहीं है, समझ में आया? समझी कि नहीं समझी, बताओ। हाँ। सॉरी सॉरी। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, चलो ठीक है, हाँ समझी। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, अब तुम ना आराम से, अब देखो, अगर तुम्हें बोले ना कि रुको, अब देखो, जैसे अगर तुम्हें बोल दिया कि ये एक मैट्रिक्स है और ये ना इक्वल है, डायरेक्टली इक्वल दे दिया है कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, मैं इक्वल साइन दे दिया, मैं बोल दिया हूँ, इसको चेक नहीं करना है कि वो ये बोल दिया कि इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स है मतलब क्या है, बताओ तो जरा, इक्वल मैट्रिक्स से क्या समझते हो, क्या समझते हो? अरे इक्वल मैट्रिक्स से दो चीज इसका समझते हो ना। मतलब x = 2। हाँ, पहले समझते क्या हो कि दो पहले मैट्रिक्स को हाँ पहले वेरी गुड, ऑर्डर और फिर एलिमेंट। हाँ ऑर्डर भी सेम होगा और एलिमेंट जो होगा वो भी सेम होगा, सेम पोजीशन में होगा। तो अगर मैं ये दोनों को इक्वल बोल दिया, मतलब ये दोनों का ऑर्डर सेम होगा फॉर श्योर है, क्योंकि इक्वल बोल चुका हूँ, दिख रहा है यहाँ पे इक्वल है, और इनका जो एलिमेंट होगा ना जिस पोजीशन में, वो आंसर होगा। तो यहाँ तो तुम्हें बोलेगा कि एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालो, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि पहला पहला और दूसरा दूसरा, ठीक है, तो वाई का वैल्यू क्या माइनस। समझ आया इतना अच्छे से, बताओ। हाँ। चलो ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, इतना काफी था। और 3 मिनट बाकी है 10 बजने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी कुछ बातें कर लेते हैं, वी शुड लाइक एडवर्टाइजमेंट तो बनता है।